जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार टेक्निक के साथ और एक बेस्ट ट्रिक के साथ हर दिन सेशन चलाया जाता है। बिहार सिविल कोड 2023 लगातार आपको क्लास मिल रही है और स्पेशली मैथ सेक्शन का क्लास इस चैनल पर चलाया जाता है और बेस्ट ट्रिक के साथ सिखाया जाता है एक शानदार अप्रोच के साथ। तो आपको मैं बता दूं कि ये मॉक टेस्ट 7 है। इसके पहले मॉक टेस्ट 1 से लेकर 6 तक भी कराया जा चुका है। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से, वहां से भी आप देख सकते हैं। और उससे पहले भी 1 से लेकर 35 तक प्रैक्टिस सेट भी कराया गया है और कुछ चैप्टर वाइज भी कराया गया है आपका सेशन। तो उन सभी का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो अंत तक देखिएगा, है ना। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि इसका पीडीएफ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाता है, पिन मैं कर देता हूं प्रत्येक दिन, वहां से आप डाउनलोड करिएगा। तो जैसे डाउनलोड अगर करते हैं तो रिक्वेस्ट मांगेगा, क्या मांगेगा? रिक्वेस्ट। तो आप रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, मैं यहां से फिर से शेयर कर दूंगा, आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत शानदार। तो अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और मैं फिर से एक बार और याद दिला दूं आपको कि पेन और पेपर लेकर बैठे रहिएगा, ताकि जो भी यूनिक चीज दिखाई दे या यूनिक अप्रोच दिखाई दे उसको तुरंत आप नोट डाउन कर ले, है ना, जो भी यूनिक चीज दिखाई देता है। और उसके बाद से इस सेशन के अंत में आपको मिलने वाला है क्या बाबू? एक अद्भुत ट्रिक ऑफ द डे। जी बिल्कुल, मैं सही बता रहा हूं, ट्रिक ऑफ द डे मिलने वाला है। और उस ट्रिक ऑफ द डे, अद्भुत ट्रिक मैं सिखाऊंगा, बिल्कुल आपके लिए अजूबा होगा, मजा आएगा। अंत में देखिएगा, आपको बहुत यूनिक चीज मैं सिखा कर जाऊंगा। देखिए, और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, सब लोग लाइक कर दें, सब लोग लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल अगर पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले नए क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और एक भी क्लास आपका मिस ना हो। ठीक है ना, बहुत शानदार। ये रहा आज का पहला सवाल, जो देखिए कैसे झटके में चटकाएंगे। पहले सवाल को देखिएगा, समझिएगा। बोला है, सवाल में बोला है कि रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। देखिएगा, समझिएगा बात। एक रेखा है, एक लड़की रेखा है और दूसरी लड़की है रश्मि। समझिएगा ध्यान से, एक रेखा है और एक रश्मि है, इन दोनों का वर्तमान आयु का रेशियो दे दिया है 7:4। बहुत शानदार। अब सुनिए, बोला है कि 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 8:5 हो जाता है। आपके हिसाब से कितने साल बाद ये 8:5 हुआ? तो 7 के बाद 8 हुआ है, मतलब 1 यूनिट बढ़ाया गया है। और यहाँ 4 के बाद 5 हुआ है, मतलब 1 यूनिट बढ़ाया गया है। आपके अनुसार 1 की बढ़ोतरी हो रही है और क्वेश्चन के हिसाब से बोला है 3 साल बाद बात बोला है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 3 हो गया तो सवाल में बोला है कि रश्मि की वर्तमान आयु, और यही रश्मि की वर्तमान यूनिट है 4 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 4 यूनिट का वैल्यू कैसे हो जाएगा? 4 3 12 हो जाएगा। रश्मि अभी 12 साल की है। रश्मि अभी कितने साल की है? तो कहेगा 12 साल के। ऑप्शन ए हो गया। कौन सा बाबू? तो कहेगा ऑप्शन ए हो गया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया कौन सा बाबू? ऑप्शन ए। और बेहतरीन ट्रिक के साथ, शानदार अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन का, इस सेशन का पहला क्वेश्चन आपने चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए और इस जीवन का आनंद लेते रहिए, है ना। और पसंद आ रहा है तब सब लोग शेयर कर दें, लिंक को कॉपी करें और व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा जहां पर है वहां आप लिंक को कॉपी कर दें, कॉपी करके शेयर कर दें। ठीक है ना, बहुत शानदार। और लास्ट में देखिएगा, आपको ट्रिक ऑफ द डे बहुत शानदार मैं लेकर आया हूं, आपको यूनिक चीज दिखाई देगा, अंत में मिलेगा इसी सेशन के। देखिए, बोला है कि 2 संख्याओं के बीच का अनुपात, 2 संख्या है ना, 2 संख्या है, इन दोनों की संख्याओं का अनुपात दे दिया है 3:4। 3:4, बहुत शानदार। बोला है कि इनका योग, आपके हिसाब से योग कितना है? तो कहेगा 4 3 मिलकर 7 यूनिट है। और यही 7 यूनिट का वैल्यू सवाल में बोला है 420। यही 7 यूनिट का वैल्यू सवाल में बोला है 420। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 7 छक 42 होगा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 60। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कहेगा 60 हो गया। सवाल में बोला है कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या बताइए। तो इन दोनों में बड़ी कौन है? तो कहेगा 4 यूनिट है। दोनों में बड़ी कौन है? 4 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 60, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 चौका 24, 240। 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 240। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी।
कौन सा बाबू? ऑप्शन बी, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। सवाल में बोला है कि किसी आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। समझिएगा बात, किसी आयत का परिमाप कितना है? तो कहेगा 24 सेंटीमीटर है, जबकि उसका क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बोला है कि उस आयत की लंबाई चौड़ाई बता दीजिए। अब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक। आयत की एक बात बताइए, आयत की परिमाप दे दिया है, परिमीटर कितना दे दिया है, आयत का परिमीटर कितना दे दिया है, 24। अब एक बात बताइए, आयत का परिमाप होता कितना है? तो कहेगा 2 × L + B इक्वल टू कितना दे दिया है, 24 दे दिया है। 2 से कैंसिल करिएगा 24 को तो 12 आएगा, मतलब L + B का वैल्यू हो गया 12। L + B का वैल्यू हो गया 12। बहुत शानदार। अच्छा, बोला है कि जबकि उसका क्षेत्रफल दिया है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल होता है L × B। L × B ये कितना दिया हुआ है? तो कहेगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब इसका L का वैल्यू निकालना है तो सॉल्व मत करने लगिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। तो अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, इसको चटकाने का शानदार ट्रिक देखिए। क्या ट्रिक है? आप इसको 32 को इस रूप में ब्रेक करें, 32 को इस रूप में कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 32 आ जाए और दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा बाबू? 12 आ जाए। दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 12। तो हम ले लेते हैं 8 और 4, दोनों को जोड़ेंगे 8 4 12 भी हो गया, और 8 में 4 से गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा, और यही सटीक आंसर हो गया। मतलब L का मान 8 और B का मान 4, यही सटीक आंसर हो गया। देखिए ना, एक झटके में आपने चटका दिया ऑप्शन डी। कौन सा बाबू? तो कहेगा ऑप्शन डी, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। बिल्कुल स्मूथली आप हर क्वेश्चन को चटका पा रहे हैं, और आप एग्जाम में भी चटकाएंगे। जितने भी विद्यार्थी गए थे, क्या बोलते हैं, ये पटना हाई कोर्ट के एग्जाम में सबने चटका कराया है। बिल्कुल सेशन को देखे और चटका दीजिए, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। हर क्वेश्चन आसान होगा अगर प्रत्येक दिन आप जुड़ते हैं तो। पेन पेपर लेकर बैठे रहिएगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं पेन पेपर, क्योंकि ये मैथ जो होता है ना सेक्शन, वो पूरा का पूरा प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। ये जीके जीएस नहीं है कि देख लिए रट लिए हो गया। इसको रट नहीं सकता, कोई भी रट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसको समझना पड़ता है। कितना सॉल्यूशन रटिएगा? बोला है कि 4 संख्याएं हैं A, B, C और D ऐसी हैं, उनका समग्र औसत 23 दिया है। उनका समग्र औसत कितना दिया है? 33 दिया है। तो A, B, C + D तीनों का औसत कितना दिया हुआ है? चारों का औसत कितना दिया है? 23 दिया है। और इसका योग निकालना हो तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे औसत में, तो 23 चौका हो जाएगा कितना? 92। और ये A, B, C + D का वैल्यू हो गया 92। बहुत शानदार। अच्छा, बोला है सवाल में कि A + B इनका औसत कितना दिया हुआ है? तो कहेगा 19.5। चूंकि दो संख्या का योग निकालना है तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा औसत में, तो योग निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि औसत दिया था, हमको निकालना है योग। अब देखिए, अब दोनों को 19 दूना 38 1 39 हो गया, 39 हो गया। अब एक बात बताइए, आपको निकालना है सी और डी का औसत। एक बात बताइए, ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया? 39 आ गया। तो यहाँ पुट कर देंगे 39, और यही 39 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो सी प्लस डी का वैल्यू निकल जाएगा कितना? तो कहेगा 12 में से 9 गया तो 3 हो गया। यहाँ पर 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 हो गया। अब बोला है कि इसका एवरेज निकालिए। किसका? तो कहिएगा एवरेज निकालिए। किसका? सी प्लस डी का। तो एवरेज कैसे निकलेगा? दो संख्या है ना सी और डी, तो 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 26 दूना 52 होता है, 26.5 हो गया। 26.5 आपके सवाल का आंसर हो गया। 26.5 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी, जो बड़ी आसानी से एक बेस्ट वे में है ना, शानदार टेक्निक के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, इस क्लास का आनंद लेते रहिए। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाया जाता है। देखिए सवाल में बोला है, सवाल में बोला है कि घनाभ की लंबाई कोमा चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। एक घनाभ है, एक घनाभ है, ठीक है ना, एक घनाभ है कि वर्ड है, ठीक है ना, और जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है। इसकी एल का वैल्यू दे दिया है 12, बी दे दिया है 4 और एच दे दिया है 3 दे दिया है। बहुत शानदार। बोला है
कि इसमें अधिक से अधिक लंबे बांस की लंबाई ज्ञात करो जो उसमें रखा जा सकता है। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि ये घनाभ है तो अधिक से अधिक लंबा जो है बांस कैसे रख सकते हैं? तो कहेगा कर्नर टू कर्नर, एक कर्नर से दूसरे कर्नर रखिएगा तभी तो सबसे लंबा बांस हटेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। और घनाभ का विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर एल एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स स्क्वायर, एल एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स स्क्वायर। एल का मतलब कहिएगा 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, बहुत बढ़िया। बी बोले तो 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस एच एक्स स्क्वायर, एच का मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि 16 और 9 25 होता है, 25 में 144 जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा, और 169 का स्क्वायर रूट हो जाता है 13, 169 का स्क्वायर रूट हो जाता है 13, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। कौन सा बाबू? तो कहेगा ऑप्शन बी, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को भी निपटा दिया है ना, स्मूथली निपटाया है। और आप देख पा रहे हैं कि सब सवाल कमाल का ट्रिक मैं लेकर आया हूं, और क्वेश्चन भी बड़ी कमाल का है, और टेक्निक भी बड़ी कमाल का चटकाया जा रहा है, ठीक है ना। इसको देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला है यहाँ पर कि यदि x माइनस रूट अंडर एक्स बराबर दे दिया है 90, x माइनस रूट अंडर एक्स बराबर दे दिया है 90, तो बोला है कि रूट एक्स का मान बताइए, रूट एक्स का मान बताइए। अब एक बात बताइए, हम ना ऑप्शन की सहायता से एक झटके में चटका सकते हैं, है ना, ऑप्शन की सहायता से एक ही ट्रिक में चटका देंगे। ऑप्शन की सहायता से कैसे? तो ऑप्शन पहला हम ए ऑप्शन लेते हैं, एक्स बराबर मान लीजिए हम 10 रखते हैं, यहाँ क्या रख देंगे? मान लीजिए कि 10 रखेंगे। रूट एक्स बराबर हम रख लेते हैं कितना? बोला है रूट एक्स का वैल्यू निकालना है ना, तो रूट एक्स को हम एज्यूम कर लेते हैं 10। कितना एज्यूम कर लेते हैं? 10। ऑप्शन ए से हम चलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जब रूट एक्स का वैल्यू 10 तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? तो कहेगा 100 होगा, बहुत बढ़िया। अभी दोनों को इसमें यहाँ पर रखिए, और रखने के बाद सॉल्व करके देखिए 90 आ रहा है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रूट एक्स का वैल्यू यहाँ पर 10 रखना था, और माइनस से तो माइनस, एक्स का वैल्यू यहाँ 100 रखना था, 100 रखिए। क्या 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 आएगा? तो कहेगा बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। मतलब ऑप्शन ए इसमें सेटिस्फाइड कर गया, ऑप्शन ए इसमें सेटिस्फाइड कर गया। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन ए नहीं सेटिस्फाइड करता तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ऐसे चेक करते हैं, ठीक है ना। बहुत शानदार, एक शानदार ट्रिक के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया है ना, बिना किसी दबाव के बिल्कुल स्मूथली हर क्वेश्चन को आप चटका पा रहे होंगे। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, पेन और पेपर लेकर बैठे रहिए, बगल में पानी का बोतल ले लीजिए, आराम से पानी पीते रहिए, और प्रैक्टिस करते रहिए प्रत्येक दिन मेरे साथ, ठीक ना। बहुत सुंदर। और मैं आपको याद दिला दूं कि अगर पसंद आ रहा है, सब ये ट्रिक बेहतर लग रहा है, तो सब लोगों से नम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले नए क्लास का और नोटिफिकेशन का, है ना, अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है ना। बहुत शानदार। सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि यदि 2/x इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 2/4 होगा, कैंसिल करेंगे तो 1/2 होगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर बोला है कि 2/y का वैल्यू दे दिया है 8, तो यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो 2/8 होगा, कैंसिल करेंगे तो 1/4 होगा, ठीक है। अच्छा, बोला है कि x माइनस y का वैल्यू बता दिए, x बोले तो 1/2, ठीक है, माइनस y बोले तो 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/4 मिलेगा, 2/4 का मतलब 1/2 हुआ। कितना हुआ? 1/2 हो गया। और यहाँ पर गलती नहीं हुई है, 4 1 जा 4 और 2 1 जा 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 होगा, 2/4 का मतलब 1/2। सही तो है, कहीं गड़बड़ नहीं ना है। फिर से मिला लीजिए, 2/x इक्वल टू 4 है तो 2/4 हो गया, 1/2 हो गया, यहाँ 1/4 हो गया, सही है। x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है तो इसका एलसीएम तो 4 ही होगा। एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 4 होगा। 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, और 4 से 4 में डिवाइड तो 1, तो 1/4, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ 1/4 होगा। यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, ये गलत था, ठीक है ना। 1/4 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा बाबू? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार, यहीं पर गलती हुआ था, माफ़ी चाहेंगे आपसे, ठीक ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, बोला है
एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताना है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, जिसमें उन्नयन कोण दे दिया है 60 डिग्री, आधार दे दिया है 20 मीटर, ऊंचाई आपको निकालना है तो tan थीटा लेंगे और tan थीटा बराबर होता है P/B। P मतलब ये परपेंडिकुलर, H माने हैं, और B मतलब बेस मतलब 20 दिया है, कितना बाबू 20, ठीक है। यहाँ पर tan और थीटा की जगह पर रखना है कितना 60 डिग्री रखना है, बहुत शानदार। इक्वल टू H/, कितना है H/20 है। अच्छा tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कहेगा tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और ये 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब √3 × 20 बराबर H हो गया, मतलब H का मान हो गया 20√3, H का वैल्यू हो गया 20√3 और 20√3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 20 × 1.723, 1.732 होता है, 732। तो आप ना यहाँ पर 20 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1.732 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 32 दूना 64 हो गया और 17 दूना 34 हो गया, 1 0 है तो 1 0, 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी हो गया 34.64, 34.64 हो गया, मतलब हो गया ऑप्शन बी। कौन सा बाबू, तो कहेगा ऑप्शन बी, जो बड़ी आसानी से आपने छटका दिया। कभी कभी आंसर यहीं पर छोड़ देता है, ऑप्शन में इतना ही छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में √3 का वैल्यू रखना था, तो √3 का वैल्यू याद रखेंगे, कितना 1.732, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि 4,6,8 तथा 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग भी हो। अब समझिए, मतलब आपको ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या के पास जाना है और देखेंगे कि क्या 4, 6, 8, 20 से भाग लगेगी। तो सबसे पहले ऑप्शन हम ए लेते हैं, ए। अच्छा, सबसे पहले ऑप्शन में बोला है सबसे छोटी संख्या बोला है ना, तो चारों ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या कौन है, तो ऑप्शन बी है। 400 लेते हैं, क्या 400 में 4 से भाग लगेगा, तो कहेगा बिल्कुल लगेगा, उसमें 4 से भाग लगना चाहिए, 6 से, 8 से, 20 से। अब एक बात बताइए, क्या इस 400 में 4 से भाग लगेगा, तो कहेगा बिल्कुल लगेगा, 6 से भाग पूरा लगेगा, तो कहिएगा नहीं लगेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब उसके बाद छोटी संख्या कौन है, तो कहेगा ए ऑप्शन है 900। अब देखिए 900 में 4 से पूरा भाग लगेगा, तो कहेगा बिल्कुल लगेगा। क्या 900 में 6 से पूरा भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्या 900 में 8 से पूरा भाग लगेगा, तो कहेगा बिल्कुल नहीं लगेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इसके बाद बड़ी संख्या कौन है, तो कहेगा ऑप्शन डी है 1800। तो क्या 1800 में सबसे पूरा भाग लगेगा, 4 से लगेगा, तो कहेगा बिल्कुल लगेगा, 6 से भी पूरा लगेगा, लेकिन 8 से इस 1800 में पूरा भाग नहीं लगेगा, तो ये भी ऑप्शन, एक ही ऑप्शन सी है जिसमें चारों से भाग देंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये पूर्ण वर्ग भी है। और ये नहीं भी चेक करते तो होता, क्यों ये चेक नहीं करते, क्योंकि ये 1800 एक पूर्ण वर्ग है ही नहीं, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो जाता, ठीक है ना। बहुत शानदार, ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी हो गया, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना, और इस जीवन का आनंद लेते रहिए। देखिए सवाल में बोला है कि 45 लीटर आपका मिश्रण है, 45 लीटर मिश्रण है, जिसमें क्या है, कह रहा है कि मिल्क है और वाटर है, दूध और पानी है, जिसका रेशियो दिया है 4:1, ठीक है। बोला है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि रेशियो 3:2 हो जाए। अब एक बात बताइए, इसमें मिलाया क्या जा रहा है, तो कहेगा पानी मिलाया जा रहा है, इसका मतलब मिल्क जितना पहले था उतना अभी भी रहना चाहिए। इसका मतलब मिल्क को बराबर करने के लिए इस 3 से ऊपर वाला में मल्टीप्लाई करेंगे और इस 4 से नीचे वाला में मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक नया रेशियो मिलेगा जिसमें मिल्क बराबर रहेगा। 4 3 12 हो गया, और 4 3 बराबर हो गया, और 3 1 3 हो गया, यहाँ 4 3 12 हो गया, और यहाँ 4 2 8 हो गया। अब एक बात बताइए, मिल्क जितना पहले था उतना अभी भी हो गया ना, तो कितना मिल्क है, मिल्क पहले 12 था तो अभी भी 12 हो गया, लेकिन पानी कितना यूनिट मिलाया गया है, तो कहेगा 3 के बाद 8 हुआ है, मतलब 5 यूनिट मिलाया गया है, और यही 5 यूनिट का वैल्यू निकाल देना है, यही 5 यूनिट का। अब आ जाइए, अब देखिए इनिशियल रेशियो कौन है, तो यही ऊपर वाला इनिशियल रेशियो है। तो 12 3 कितना हो गया 15, यानी 15 यूनिट का वैल्यू 45 दिया था, मिश्रण कितना दिया था 45, तब 15 से 45 कैंसिल करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 हो गया। तो कहेगा 1 यूनिट का वैल्यू जब 3 आ गया तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15 हो गया, 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। कौन सा बाबू, तो कहेगा ऑप्शन ए, जो बड़ी आसानी से आपने,
है ना, इस क्वेश्चन को चटका दिया, है ना, बड़ी आसानी से आप चटकाए हैं, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। बस सीखते रहिए, देखते रहिए और इस जीवन का आनंद लेते रहिए, इस क्लास का भी आनंद लेते रहिए। देखिए सवाल में बोला है, सवाल में कि राजीव को अंग्रेजी में अंकगणित में मिले अंकों के 1/3 अंक मिले हैं। ठीक है, 1/3 अंक मिले हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि इंग्लिश से और बोला है मैथ बोला है कि अंकगणित में मिले अंकों के 1/3 अंक मिले हैं, 1/3 अंक मिले हैं। ठीक है, इसका मतलब कि इंग्लिश और मैथ का रेशियो जो मिलेगा, इंग्लिश और मैथ का रेशियो जो मिलेगा वो 1:3 मिलेगा। बहुत शानदार, 1:3 मिल जाएगा। अच्छा, बोला है कि यदि उसे दोनों विषयों में कुल 128 अंक मिले हैं, आपके हिसाब से दोनों को मिलाइएगा तो कहेगा 3 और 1 मिलकर 4 यूनिट। आपके हिसाब से 4 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से बोला है 128। क्वेश्चन के हिसाब से बोला है 128, तो 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 3 12, 4 दूना 8, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 32। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 32। जब 1 यूनिट का वैल्यू 32 हो गया तो बोला कि अंकगणित में बताइए कितना अंक मिला है। तो अंकगणित का कितना यूनिट है, मैथ का कितना माने हैं, मैथ का, तो मैथ का हम माने हैं 3 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 32, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 3 कितना हो जाएगा, तो कहेगा 96 हो जाएगा। तो मैथ में यानी अंकगणित में कितना, गणित में कितना अंक मिल गया, 96 नंबर। कितना, 96 नंबर। अरिथमेटिक में कितना मिल गया, 96 नंबर। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, एक बेस्ट ट्रिक के साथ हर क्वेश्चन को चटकाना सीखते रहिए। शानदार शानदार ट्रिक मिलने वाला है, बस आप देखते रहिए और अंत में देखिएगा ट्रिक ऑफ द डे में बहुत मजा आने वाला है और ट्रिक ऑफ द डे आने वाला है। बस बने रहिए, देखते रहिए। देखिए सवाल में बोला है कि किसी 100 रुपया एक वस्तु की कीमत है, 100 रुपया किसी वस्तु की कीमत 100 रुपया है, किसी वस्तु का कीमत कितना है, 100 रुपया। ठीक है, अब बोला है कि 10% बढ़ा दिया जाए, 10%, 100 में 10% बढ़ाएगा तो मतलब 110% का वैल्यू निकलेगा, मतलब 110/100 होगा। ठीक है, बोला है फिर से 10% और बढ़ा दिया जाता है, तो 10% और बढ़ाएगा तो फिर से 110% का वैल्यू निकलेगा, 110% का मतलब 110/100। अब बोला है कि कुल कितने रुपये की वृद्धि हुई है। अब एक बात बताइए, 100 से 100 टर्मिनेट हो गया, 00 से 00 टर्मिनेट हो गया, 11 में गुणा करेंगे तो 121 हो गया। तो अब एक बात बताइए, पहले 100 रुपया था, अब हो गया 121 रुपया, कितना बढ़ाया गया है, तो कहेगा 21 रुपया बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया है, 121 रुपया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और देखिए कितना शानदार ट्रिक था, इस क्वेश्चन को चटकाने का कितना शानदार ट्रिक था, आपने एक ही झटके में इस सवाल को चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए और इस जीवन का आनंद लेते रहिए। बहुत शानदार सवाल। देखिए अगला सवाल, देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल में बोला है कि एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर 10%, विपणन पर कितना, विपणन पर कितना 10%। ठीक है, बोला है कर्मचारियों के वेतन पर देखिए, वेतन पर कितना खर्च हो रहा है, 65%। बहुत शानदार। कच्चे माल पर देखिए, कच्चे माल पर कितना खर्च हो रहा है, तो कहेगा 25%। ठीक है, बोला है कि यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 रुपया है अगर किसी व्यापारी के पास, तो बताइए विपणन पर खर्च कितना होता है। अब एक बात बताइए, समझिए बात, टोटल वेतन कितना होगा, टोटल वेतन बोला है कि वेतन पर 65,000 रुपया खर्च होता है। तो आपके हिसाब से क्वेश्चन में कितना दिया है, 65%। वेतन कितना दिया है, 65%। वेतन कितना दिया है, 65%। यानी इसी 65% का वैल्यू सवाल में दे दिया है 65,000। यही 65% का वैल्यू दे दिया है 65,000, तो कैंसिल करिएगा तो 1,000 होगा। यानी 1% का वैल्यू हो गया 1,000। 1% का वैल्यू हो गया जब 1,000, तो सवाल में बोला है कि बताइए कि विपणन पर कितना खर्च होगा। तो विपणन पर कितना खर्च हो रहा है, तो कहेगा 10%। विपणन पर कितना खर्च हो रहा है, तो कहेगा 10%। तो 10% का वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा 10,000 हो जाएगा। 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब 1% का वैल्यू 1,000, तो 10% का वैल्यू कितना, तो कहेगा 10,000। 10% का वैल्यू कितना बाबू, तो कहेगा 10,000। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। कौन सा बाबू, तो कहेगा ऑप्शन ए, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया है ना, बड़ी आसानी से। हर क्वेश्चन बहुत ही मूल्यवान है और कमाल का ट्रिक है, क्वेश्चन भी बड़ी कमाल का है।
बस देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना, और इस जीवन का आनंद लेते रहिए। अद्भुत अद्भुत ट्रिक है, यूनिक यूनिक, बस नोट डाउन आप करते रहिएगा। देखिए सवाल में बोला है एक कमीज को 825 रुपये में खरीद कर सुनिधि इसे 32% लाभ पर बेच देती है, तो कमीज का विक्रय मूल्य बताइए। अब एक बात बताइए, समझिए बात, खरीदा जा रहा है मान लीजिए कि 825 रुपये में, कितना में खरीदा जा रहा है 825 रुपये में, आप 32% लाभ पर बेचिएगा, इसका मतलब 132% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 132% का मतलब 132/100 हो गया। अब देखिए अब 5 से कैंसिल करिए, 5 से कैंसिल करिएगा तो 5 से कैंसिल करिएगा तो 5 कम 5 हो गया, है ना, 5 कम 5 36 50 25 हो गया, 5 से 5 दूना 10 हो गया, 20 हो गया, 2 से काटिएगा 10 हो गया, 2 से काटिएगा 66 आएगा, फिर 5 से काटिएगा 2 आएगा, 5 से काटिएगा 33 आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे कितना होगा 33 होगा, 33 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 33 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 189 होगा। 100 कितना आएगा तो कहेगा 89 होगा। वैसे भी 33 का स्क्वायर कितना होता है तो कहेगा 1089 यानी ऑप्शन हो गया कौन सा बाबू, ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन। कौन सा बाबू तो कहेगा ऑप्शन हो गया सी, जो बड़ी आसानी से आपने सेलिंग प्राइस निकाल दिया, वो भी बिल्कुल एक झटके में, है ना, बड़ी आसानी से। बहुत शानदार ट्रिक है और बेस्ट अप्रोच के साथ आप हर क्वेश्चन को चटकाइएगा। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना, और इस जीवन का आनंद लेते रहिए। देखिए सवाल में बोला है, सवाल में कि दिए गए चित्र में यदि एंगल ए बी सी कितना है 70 डिग्री है, कितना है 70 डिग्री, तो बोला है ए डी सी बताइए। अब देखिए यह एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का जो कोण होता है वो दोनों मिलाकर 180 होता है, दोनों मिलाकर 180 होता है, यानी डी और बी। आपसे यही पूछा है, यही एंगल पूछ दिया है यही। तो ये वैल्यू, ये एंगल निकालने के लिए 180 में से इस 70 को घटा देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा, तो कहेगा बिल्कुल निकल जाएगा। 180 में से 70 घटा देंगे तो 110 हो जाएगा, तो यह यानी हो जाएगा एंगल ए डी सी हो गया कितना बाबू 110 डिग्री, यानी ऑप्शन बी। कौन सा, ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि आमने सामने के चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण 180 होता है, तो अगर ये 70 है तो ये कितना होगा 110 होगा, बिल्कुल होगा 110। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना, और इस सेशन का आनंद लेते रहिए, इस क्लास का आनंद लेते रहिए। देखिए सवाल में बोला है, सवाल में कि प्राची 550 रुपया 5% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर लेती है, 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी। समझिए बात। अब एक बात बताइए, 5% ब्याज लग रहा है तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा तो कहेगा 5 का 20%, 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 5% के हिसाब से 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा तो कहेगा 20% हो जाएगा। अच्छा बोला है कि एक बात बताइए, इस 20% को आप क्या लिख सकते हैं, कहिएगा 1/5 लिख सकते हैं। इस 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5। इसका मतलब कि अगर प्रिंसिपल 5 था तो अमाउंट कितना हो जाएगा तो कहेगा 5 1 मिलकर 6 हो जाएगा, 5 1 मिलकर 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आपके हिसाब से प्रिंसिपल 5 यूनिट है, आपके हिसाब से प्रिंसिपल 5 यूनिट है और क्वेश्चन के हिसाब से प्रिंसिपल दिया है 550, तो यही 5 यूनिट का वैल्यू दे दिया है 550। 5 से 550 में डिवाइड करेगा तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 110 आएगा, तो इधर भी आप 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 छक 66, यानी 660 आपके सवाल का आंसर हो गया। कितनी अदा करनी पड़ेगी तो कहेगा 660 रुपया अदा करनी पड़ेगी 4 साल बाद, यानी ऑप्शन हो गया सी। कौन सा बाबू तो कहेगा ऑप्शन हो गया सी, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, ऑप्शन आपका हो गया सी। बहुत शानदार, बेस्ट ट्रिक है, इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट ट्रिक है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए और इस जीवन का आनंद लेते रहिए। आगे देखिए सवाल में, देखिए सवाल में बोला है कि इसकी माध्यिका बताइए। माध्यिका बताने का क्या ट्रिक है, ट्रिक इसका क्या है कि सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले इसको अरेंज करेंगे। तो देखिए पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। 2 टाइम्स 1 है ना, तो 1 1 मैंने लिख दिया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। फिर उसके बाद उससे बड़ी कौन संख्या तो कहेगा 3,3 है, 2 बार 3 भी है तो 3 को भी मैंने लिख दिया। उसके बाद 4 जो है 3 टाइम्स है तो लिखेंगे 4,4,4, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है 7 है और 8 है तो लिख देंगे 7,8। बहुत बढ़िया। अब माध्यिका बताना है तो एक बात बताइए, माध्यिका बताने का ट्रिक क्या है, शानदार है। देखिए लेफ्ट
लेफ्ट साइड से एक अंक छोड़िए, राइट साइड से भी एक अंक छोड़िए, फिर लेफ्ट से एक छोड़िए, फिर राइट से भी एक छोड़िए, फिर लेफ्ट से एक छोड़िए, फिर एक राइट से भी छोड़िए सॉरी, फिर लेफ्ट से छोड़िए, फिर राइट से छोड़िए, तब बच कितना गया? 2 अंक। कौन कौन? तो कहेगा 3 और 4। बीच वाली संख्या ले लेंगे और वही माध्यिका होगी। 3 और 4, इसका माध्यिका क्या होगा? तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो 4 3 7 हो गया, और 7 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 हो गया। 3.5 आपके सवाल का आंसर हो गया। 3.5 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। बोलिए, है ना शानदार ट्रिक? है ना बेस्ट अप्रोच? बहुत ही शानदार ट्रिक है। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट वे है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कितना मजेदार है। सवाल बोला है कि एक बात बताइए, 4 का स्क्वायर कितना होगा? तो कहेगा 16 होगा, तो बिल्कुल 16 लिखेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये बोर्ड मास फॉलो करता है, तो पहले स्मॉल ब्रैकेट। तो एक बात बताइए, 3 और 2 कितना होता है? तो कहेगा 5 होता है। 5 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना होगा? तो कहेगा कि -6 होगा। बहुत बढ़िया। 16 में -6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? -96 हो जाएगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। -96 आपके सवाल का आंसर हो गया, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर क्या होगा? तो कहेगा ऑप्शन डी हो गया। इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए कार ए है, और इसका स्पीड दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दे दिया 80 किलोमीटर पर आवर 6 घंटे में। टाइम दे दिया है 6 घंटा। टाइम दे दिया है 6 घंटा। बहुत शानदार। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है? तो कहेगा 80 है। टाइम कितना है? 6, तो 8 6 48 हो गया, यानी 480 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस। ठीक है। बोला है कि कार बी, अब बी की बात कह रही है, ये ए की थी, अब बी की बात हो रही है। बी क्या कह रहा है कि बी उसी समय में है ना ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। तो ये ए जो है कितना दूरी तय किया है? 480 किलोमीटर। तो इसे से 60 कम करेगा बी, तो 60 कम करिएगा तो 420 आ जाएगा। कितना हो जाएगा डिस्टेंस? 420। और समय जो है उतना ही लग रहा है। तब समय कितना लग रहा था? एक को 6 घंटा, तो इसको भी 6 घंटा लगेगा, तभी तो स्पीड निकल जाएगा बी का। 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 7 42, यानी 70 किलोमीटर पर आवर। 70 किलोमीटर पर आवर बी का स्पीड हो जाएगा। ऑप्शन बी। कौन सा बाबू? ऑप्शन बी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया, जो बिल्कुल सही और सटीक है, जो एक झटके में आपने चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाए जाते हैं। बोला है कि 3 पुरुष या 4 महिलाएं प्रतिदिन 480 रुपये कमाते हैं। ठीक है, 3 पुरुष या 4 महिलाएं प्रतिदिन 480 रुपये कमाते हैं, तो 5 पुरुष और 7 महिलाओं की एक दिन की आय कितनी होगी? अब एक बात बताइए, 3 पुरुष 3 मेल बराबर कितना लिखेंगे? 4 फीमेल। ठीक है, 3 मेल बराबर लिखेंगे क्या? 4 फीमेल। और ये कितना रुपये कमाते हैं? तीन मेल भी 480 रुपये कमाते हैं, और 4 फीमेल भी 480 रुपये कमाते हैं। तो एक मेल कितना कमाएगा? एक मेल कमाएगा 480/3। कैंसिल करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 और 3 छक 18, 160 हो जाएगा। एक मेल कितना कमाएगा? 160 रुपया। अच्छा, यहाँ से जब इसको इसके साथ बराबर करेंगे तो एक फीमेल कितना कमाएगा? एक फीमेल कितना कमाएगी? तो कहेगा 480 डिवाइड 4 से डिवाइड करेंगे तो एक फीमेल जो है वो कितना कमाएगी? तो कहेगा कि 120 रुपया पर डे। कितना दिन? 120 रुपया पर डे। तो अब आपको निकालना है कितना? 5 मेल और 4 फीमेल। 5 मेल और 4 फीमेल का वैल्यू निकालना है। अब एक बात बताइए आप कि यहाँ 5 मेल दे दिया है, एक मेल का कितना कीमत, कितना पैसा कमा रहा है? 160 रुपया। तो 5 मेल कितना कमाएगा? 5 से गुणा कर देंगे। 4 फीमेल का निकालना है, तो एक फीमेल का है कितना बाबू? 120 रुपया। तो 4 फीमेल का हो जाएगा कितना? 120 से गुणा कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 16 25 80 800, यहाँ हो गया 12 चौका 48 480। दोनों को ऐड करेंगे तो 1280 हो जाएगा। 1280 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना? सॉरी माफ़ी चाहेंगे, कितना हो जाएगा? 8 4 1200 होगा ना? 1280 होगा ना? एक बार मिला लीजिए, कहीं गलती तो नहीं हुआ है। एक बार मिला लेंगे हम लोग, है ना? समझिए बात। बोला है कि 7 महिला बोला है, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ 7 महिला बोला है, 7 फीमेल। तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, माफ़ी चाहेंगे
आपसे यहाँ 7 महिला था, तो 12 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 84, यानी फीमेल का कितना हो गया 840, तो 8 8 मिलकर 1640 हो गया। 1640 यहाँ लिख देते हैं 1640। कितना कितना फीमेल का हो गया 840 और मेल का हो गया 800, तो कितना हो गया 1640, यानी ऑप्शन हो गया डी। कौन सा बाबू, ऑप्शन हो गया डी। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आपने देखा कितनी शिद्दत के साथ आपने इस क्वेश्चन को छटका दिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना है, होमवर्क में देना है, वो भी कमेंट बॉक्स में। कहाँ देना है बाबू, तो कहेगा कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। और देखते हैं कि सबसे पहले किसका आंसर आता है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। और था जिसका इंतजार वो घड़ी आ गई, था जिसका इंतजार वो घड़ी आ गई। आप देख सकते हैं कि ट्रिक ऑफ द डे आपके सामने आ चुका है, और कितना शानदार ट्रिक है, आप देखिएगा कितना शानदार ट्रिक के साथ हम चटकाएंगे। देखिए, मल्टीप्लाई करना है 102 में, गुणा करना है आपको 142 से। समझिएगा, ट्रिक समझिएगा, एक बार सीख लीजिएगा, आप चटका दीजिएगा हर सवाल को। समझिए, एक बात बताइए कि 100 के बेस पर दोनों सवाल है, 100 के बेस पर दोनों संख्या है। एक बात बताइए, 102 100 से कितना ज़्यादा है, तो कहेगा 2 ज़्यादा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, 142 100 से कितना ज़्यादा है, तो कहेगा 42 ज़्यादा है, बहुत शानदार। अब क्या करिए, 142 में 2 जोड़ दीजिए, चाहे 102 में 42 जोड़ दीजिए, दोनों कंडीशन में 144 होगी, बहुत शानदार। उसके बाद इस 42 में इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 42 गुना कितना होता है, तो कहेगा 84 होता है। और यही आपका सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया 14,484। कैसा लगा, कैसा लगा ट्रिक, बड़ी शानदार ट्रिक है। अब देखिए दूसरा सवाल, देखिए दूसरा सवाल बोला है कि 98 में मल्टीप्लाई करना है 91 से। अब एक बात बताइए, ये 100 से कितना कम है 98, तो कहेगा 2 कम है, बहुत शानदार। ये 91 100 से कितना कम है, तो कहेगा 9 कम है, तो 9 घटा देंगे। अब या तो 98 में से 9 घटाइए या 91 में से 2 घटाइए, दोनों कंडीशन में 89 होगा, यानी 89 होगा, बहुत शानदार। उसके बाद 9 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, 89 18 आपका सवाल का आंसर हो गया। 89 18 आपका सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन तो है ही नहीं, इसलिए आपका आंसर यही हो गया। तो ये 2 सवाल था, मैंने आपको बता दिया। और तीसरे सवाल का आंसर आपको होमवर्क में देते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और देखते हैं कि सबसे पहले किसका आंसर आता है। मैं फिर से बता दूं कि और 100 से अधिक रहेगा तो जोड़ेंगे, और 100 से कम रहेगा तो यहाँ माइनस करेंगे। उसके बाद वाला प्रोसेस सेम है, उसके बाद वाला प्रोसेस क्या है, सेम है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। तो कैसा लगा है ना, ये कैसा लगा सेशन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको दिल से लगा होगा, बेहतर शानदार शानदार ट्रिक जो मैंने लेकर आया था, और कमाल का ट्रिक जो मैंने बताया है, अगर बेहतर लगा होगा तो सब लोगों से नम्र निवेदन है कि लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास। और अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।